श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस अधिक मास की जो अमावस्या की तिथि है वह 16 अगस्त को पड़ रही है। इसीलिए आपको 16 अगस्त के दिन चावल के कुछ दानों से और पीले चंदन से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्त समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके व्यापार की समस्या को समाप्त करेगा, आपकी नौकरी में यदि कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करेगा, आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे और आपको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 16 अगस्त के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या पर हमें यह उपाय करने का मौका रोज रोज नहीं मिलता है, बल्कि 3 साल में केवल एक बार ही मिलता है, जब अधिक मास की अमावस्या की तिथि आती है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस अमावस्या की तिथि पर ही करने हैं। यह दोनों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो दूंट होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देना है। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी के साथ आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब इन चारों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद को आपको बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है और बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको शहद का लेपन कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर शहद का लेपन करना है और इसके बाद जो बेलपत्र की तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, जिस पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर आपको आप जो अपने साथ पीला चंदन लेकर के आए हैं उसे लगा देना है। देखिए, सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। साथ ही साथ यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आपको यह बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और इसकी डंडी आपको अपनी तरफ रखना है। अपनी तरफ इसीलिए रखना है क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण भगवान भोलेनाथ करने वाले हैं। तो इसकी जो डंडी है इसीलिए आपको अपनी तरफ रखना है। देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या फिर आपकी जो भी मनोकामना आपको परिपूर्ण करवानी है, उसके लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि इस अमावस्या की विशेष तिथि पर यदि इस प्रकार से हम यह उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी जो विशेष मनोकामना है वह परिपूर्ण अवश्य होती हैं और हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता का अंत होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला है और आपके जीवन में जितनी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य हैं उसे दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दाने लेना है, यानी कि आपको अक्षत लेने हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने आपको लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित या फिर कटे फीटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है।
अब देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो विशेष उपाय हैं आपको अमावस्या की रात्रि में करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है माता तुलसी जी के वहां पर। जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर आपको इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक इलायची है, उसे आपको जो तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी है उसे हटा लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस इलायची को आपको वहां पर रख देना है। फिर इसी हरी इलायची के ऊपर आपको जो आपके पास 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने हैं उन्हें भी रख देना है और फिर से आपको 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, चावल के दाने और इलायची हमारे जीवन में धन की वृद्धि करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी को चावल और इलायची बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इसीलिए इलायची और चावल से किया गया यह उपाय हमारे जीवन में धन की प्राप्ति तो करवाता ही है, साथ ही साथ यदि हमारे व्यापार में गिरावट हो रही है, हमारा काम और हमारा रोजगार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो माता लक्ष्मी की कृपा से वह भी बहुत अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, आपने जो थोड़ी सी मिट्टी हटाकर एक गड्ढा किया था तुलसी जी के वहाँ पर, उसमें आपने एक हरी इलायची और 11 चावल के दाने डाल दिए हैं। अब आपको वापस से उस मिट्टी को उन एक इलायची और 11 चावल के दाने के ऊपर पुनः डाल देना है, यानी कि इन दोनों को आपको अच्छी तरह से ढक देना है। उसके बाद जो आप एक दीपक लेकर के गए थे, उस दीपक को आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, तुलसी जी में जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि तुलसी जी की पत्ती को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे, यानी कि यह जो दीपक है आपको तुलसी जी से सुरक्षित रखना है, यानी कि नीचे की तरफ भी आप इस दीपक को रख सकते हैं। अब फिर से ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और फिर उसके बाद आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है या फिर जो व्यापार की समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो उसे दूर करने के लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या की तिथि में अगर कोई व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी उसके जीवन से हमेशा के लिए दुर्भाग्य का अंत कर देती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस विशेष अमावस्या की तिथि पर यह उपाय भी अवश्य करना है। तो दोस्तों, हमने आपको 2 उपाय बताए हैं जो कि आपको विशेषकर अमावस्या की तिथि पर ही करना है। उपाय से जुड़े यदि आपको किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।